ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिसको हम सिर्फ आपकी आइज़ को देख के ही बता सकते हैं कि आपको ये बीमारी है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर हरप्रीत और आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी आइज़ जो हैं आपकी हेल्थ का एक इंडेक्स है और वो बताती हैं कि आपकी जनरल हेल्थ कैसी है। कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जो बिल्कुल ऑब्वियस हो जाती हैं आपकी आइज़ को देख के, और कुछ जो डिजीज़ हैं वो रेटिना को एग्जामिन करके हम बता सकते हैं कि आपको ये डिज़ीज़ है। तो फ्रंट पार्ट जो है आइज़ का, जो सामने ही दिखती हैं जो जो डिज़ीज़, उसके बारे में आपको पहले बताता हूँ। तो अगर आपकी आइज़ बहुत ज़्यादा येलोइश हैं और पेल हैं देखने में, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको जॉन्डिस हो सकता है। ठीक है, तो उसके हम टेस्ट करते हैं जॉन्डिस के, अगर बहुत येलो आइज़ हैं। अगर आपकी आइज़ देखने में बहुत वाइटिश हैं या उनमें रेडनेस जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, तो आपको एनीमिया हो सकता है। आपका हीमोग्लोबिन टेस्ट करना ज़रूरी है। कई बार एनीमिया जो है ऐसे वाइट पेल लुक देता है आइज़ को। अगर आपकी आइज़ देखने में बहुत ज़्यादा रेड हैं, हाइपरीमिक हैं और उसमें वाटरिंग भी हो रही है और आपको फीवर भी है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको कोई जनरलाइज्ड बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आपकी आइज़ लस्टरलेस हैं, उसमें अगर जितनी चमक होनी चाहिए, जैसे आइज़ बहुत शाइनिंग होती हैं, या उसमें अगर वाइट स्पॉट्स हैं, जो आँख का जो वाइट पार्ट है उसके ऊपर वाइटिश या येलोइश स्पॉट्स बन जाते हैं, उसको हम वाइटॉट्स स्पॉट बोलते हैं। वो विटामिन ए डेफिशिएंसी का एक इंडिकेटर है। लस्टरलेस आइज़ हैं तो आपको ड्राई आई भी हो सकती है, जो कि विदाउट विटामिन ए डेफिशिएंसी भी हो सकती है। कई बार ओल्ड एज में ड्राइनेस हो जाती है। अगर हम ब्लैक पोर्शन को देखें, जो कॉर्निया होता है आई का, जो ब्लैक पोर्शन है, उसको अगर ध्यान से देखें तो उसमें जो अगर पेरिफेरल पार्ट हम ध्यान से देखें तो उसमें अगर एक आर्क टाइप वाइट स्ट्रक्चर बनी हुई है ऊपर या नीचे, तो वो इंडिकेट करता है कि आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हाई हो सकता है, या विद एज नॉर्मली भी बन सकता है। उसको हम आर्कस सेनाइलिस बोलते हैं। तो वो भी एक इंडिकेटर है कि कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स का। अगर किसी को कॉपर टॉक्सिसिटी है, तो जो काली पुतली है जहाँ पे आर्कस सेनाइलिस मैंने आपको बताया, उसी जगह के ऊपर कई बार एक रिंग बन जाता है, ब्लूइश रिंग, उसको हम बोलते हैं केएफ रिंग। तो वो इंडिकेट करता है कि आपको कॉपर की टॉक्सिसिटी हुई है। और अगर हम रेटिना को ध्यान से देखें तो रेटिना में अगर आपके छोटे छोटे वाइट ब्लड के स्पॉट्स हैं या कोई लीकेज, अगर वाइट या येलोइश स्पॉट्स हैं कोलेस्ट्रॉल के लीकेज के, तो वो डायबिटीज़ का इंडिकेटर है। शुगर वाले पेशेंट्स में, डायबिटिक रेटिनोपैथी में ये चेंजेस आती हैं। और अगर आपको ब्लड प्रेशर है बहुत ज़्यादा रहता है, तो ब्लड वेसल्स जो हैं श्रिंक कर जाती हैं और उसको हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी बोलते हैं। तो उसमें आपकी जो ब्लड वेसल्स है वो सिल्वर लाइनिंग की तरह या कॉपर वायर की तरह उसकी लुक हो जाती है, तो उसको हम कॉपर वायरिंग या सिल्वर वायरिंग इफ़ेक्ट बोलते हैं। तो वो एक इंडिकेटर है कि आपको ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है। अगर आपकी जो ऑप्टिक नर्व है उसमें स्वेलिंग है, तो मे बी आपको कोई ब्रेन की डिजीज़ हो सकती है। कईयों को ब्रेन ट्यूमर होता है। आपके जो ब्रेन है उसमें एक टेंशन होती है, इंट्राक्रेनियल टेंशन, वो बढ़ने का जो इंडिकेटर है वो है कि ऑप्टिक नर्व में एडिमा हो जाता है। ऑप्टिक नर्व एडिमा या पेप्लिडिमा उसको हम बोलते हैं। तो वो भी हम एग्जामिन करके बता सकते हैं। तो इस तरह से हम आई को एग्जामिन करके आपकी जो जनरल कंडीशन है, बॉडी हेल्थ कैसी है, उसका आइडिया लगा सकते हैं। तो ये एक बहुत वंडरफुल चीज़ है। ये आपकी जो आइज़ हैं उसको देख के हम आपकी जो जनरल कंडीशन है, बॉडी कंडीशन है या डिजीज़ है, उसको डायग्नोज कर सकते हैं दोस्तों। ऐसी और टिप्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप डेली कुछ ना कुछ नया आई के बारे में जान सकें।